प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, जब आपने ध्यान कराया था नाभि से अंदर की ओर गति कराई थी, तो गुरुजी शुरुआत में जैसे ही अंदर की ओर गति प्रारंभ की तो अलग अलग अंगों में मैं खुद को पाया, लेकिन जैसे ही गुरुजी मैं हृदय के पास पहुंचा तो जैसे ही मैंने हृदय में प्रवेश किया, रक्त हृदय के साथ प्रवेश करा तो मैं हृदय में प्रवेश हुआ, फिर नीचे वाले वेंट्रिकल में गया, वहाँ से दूसरे वेंट्रिकल में जाके जैसे ही रक्त बाहर गया तो जितनी जगह रक्त डिवाइड हुआ गुरुजी उतनी जगह मैं डिवाइड हो चुका था, और मैं हर जगह रहते हुए हर चीज़ को देख पा रहा था एक साथ। तो इसको कैसे समझा जाएगा? और फिर बाद में मैं एक हो गया। इसमें क्या होता है कि आपकी धारणा के अनुसार अंदर आप बाहर कहीं भी चलते हो, मुख्य इसमें विषय वो धारणा का है। जैसे तुम्हारे मन में रहा होगा ना कि ये भी चीज़ देखनी, ये भी देखनी, वो भी देखनी, वो भी देखनी, तो अब वो मौका मिला तो चारों तरफ बिखर गए देखने के लिए। जैसे धारणा, अगर मैंने कहा ना पहले ही कि एक धारणा मजबूत बनाओ कि क्या देखना है, कौन सा अंग देखना है, तो इसलिए धारणा के लिए जीवन को हम एक ऐसे माने रहते हैं गठरी जैसा कुछ, ऐसा कुछ है नहीं। बताया ना, जीवन बिखरा हुआ है, सभी आयामों में है, सभी जगत में फैला हुआ है। ये नहीं कि आप यहाँ अकेले बैठे हो, हर जगह फैले हुए। उसको एक नहीं, जितने भगवान श्री कृष्ण का हवाला दे के श्रीमद् भागवत गीता में कहा भी तो क्या कि मैं अपने एक अंश से पूरी सृष्टि में व्याप्त हूँ। तो अंश से अंश फैल जाते हैं। जैसे दरबार करता है दिन भर, तमाम अंश समेट लेता है सबके एक साथ फैले हुए सृष्टि में, हाँ, परिवर्तित कर देता है, उनकी नष्ट भी कर देता है। नष्ट माने जो है उसको गंदगी हटा दी, वो नष्ट हो गया। गलत दिशा में जा रहा होता, नष्टीकरण ही है उसका। तो इसका कोई वो नहीं है कि 4 जगह जाएगा कि 10 जगह बटेगा। लाखों करोड़ों अरबों खरबों जगह जीवन बट सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत स्वाभाविक, वो धारणा के अनुसार होता है। नहीं, स्वतः भी हो सकता है, आदमी प्रयास करे। अब उसमें खतरे रहते हैं थोड़ा सा, इतनी बात है। स्वतः में अपनी व्यक्तिगत पिछली यात्राएं प्रभावित हैं, और पूर्ण गुरु की उपस्थिति में गुरु उसको कर देगा। इसमें जीवन फंस भी सकता है, फंस जा सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। जी, उदाहरण है ना, मृत्यु भी हो सकती है। शरीर छूट सकता मतलब ये छोटी घटना नहीं जो आप लोग, ये तो दरबार है इसलिए आपको अंतर यात्रा करा रहा है, आपके शरीर के अंदर ही आपकी यात्रा करा रहा है, आप कर रहे हो। इसमें आदमी का शरीर भी छूट सकता है जरा, वो तो दरबार के आलोक में, प्रकाश में, माँ के संरक्षण में सब हो रहा है यात्रा चल रही है जी। अन्यथा बहुत तो वो ले जाना और वापस लाना वो उनका स्वभाव भी है, माँ है वो जी। तो इसलिए निर्देशन में ही होनी चाहिए, संरक्षण में ही होना चाहिए। इससे कोई मशीन चल रही है, उसमें आप छेड़छाड़ कर दीजिए अचानक, सपोज, तो क्या होगा? मशीन धड़बड़ा के टूट के बंद हो जाएगी। तो इसलिए इसको बहुत संरक्षण में करना है अकेले। गुरुदेव, इसी में मेरा एक एक्सटेंशन है प्रश्न का कि जब इतनी जगह पर डिवाइड हुआ तो वहां पर जो दृष्टा था वो आत्मा थी जो एक ही साथ इतनी जगह पर होने वाली क्रिया को एक साथ देख पा रहा था उस समय पर। मैं जीवन का कौन सा भाग था जो उस समय दृष्टा के रूप में सक्रिय था? इसमें पूरा जीवन ही सक्रिय रहता है। जी, धन्यवाद गुरुदेव। इसको थोड़ा और अगर विस्तार दें तो
और समझ में आएगा। जैसे जल में रुई डाल दी, रुई कॉटन, तो वो जल उसके आर पार भी है, जल उसके चारों ओर भी है। तो रुई जो है वो चारों ओर से भीगी हुई भी है, डूबी हुई भी है और घिरी हुई भी है जल से। तो जो जीवन है इसी प्रकार से गति करता है। यानी जितने एटम हैं पूरे बॉडी में वो तो हैं ही, एटम के जो परमाणु के जो अंश हैं, हर 2 अंश के बीच से गुजरता है जीवन। और ये पूरी बॉडी में प्रत्येक सेकंड के लाखवें हिस्से में हो रहा है। और जहाँ से जीवन नहीं गुजरता है वही अंग निष्क्रिय होने लगता है, वही अंग बाद में सड़ने और गलने लगता है। तो जीवन की गति बहुत तेज है, बहुत तेज है गति। इसलिए वो पूरा जीवन ही एक साथ ट्रेवल करता है। इसीलिए एक आकृति बन जाती है जिसमें जीवन होता है, वो अगर बाहर खड़ा कर दिया जाए जीवन, तो जैसा शरीर होता है ठीक उसी डिजाइन का अगर भैंसे का जीवन बाहर खड़ा कर दिया जाए तो भैंसे जैसा लगेगा, उतने में ट्रैवल कर रहा है वो, उसका डिजाइन वैसे ही बन जाएगा। आदमी में आदमी जैसा है, चींटी में जो आत्मा है उसकी, वो उसके अलग डिजाइन है, जीवन का डिजाइन अलग है। इसलिए उसकी गति इतनी तेज है जिसको बहुत मुश्किल है गणित में समझाना। लेकिन सोचो कितनी तेज गति होगी उसकी कि पूरे बॉडी में चारों ओर घूम रहा है वो, तभी ये शरीर जीवंत है। तो जब आप धारणा करते हैं तो जीवन पैन एकदम घनीभूत होकर के ज़्यादा फोर्स उधर ही लगाता है जिधर आपकी धारणा होती है। धारणा के अनुसार फिर आपका ध्यान जिधर जाता है फिर वही समाधान आपको मिलता है। समाधान का मतलब प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। कोई भी चीज़ आप ध्यानपूर्वक करते हो तो बाद में उसका आपको उत्तर मिल जाता है, परिणाम अच्छा मिलता है। और क्या, अगर भौतिक जगत में देखो, यही स्थूल जगत में, यही सूक्ष्म जगत में गति बहुत है जीवन। हाँ, कि दरबार के वीडियो में वो शक्ति है कि अगर आपके अंदर आस्था विश्वास श्रद्धा है, वीडियो देखते देखते आप स्वस्थ हो जाते हैं। सब लोग लाइक का बटन दबाएं, लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं आप लोग, ताकि आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जगह इधर भेजे यूट्यूब, और ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए और लोग इससे लाभान्वित हो।